नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। दोस्तों, कितनी बार ऐसा होता है, हम जाने अनजाने वो काम करते हैं जो हमारे घर में गरीबी ले आते हैं। जो कंडीशंस और जो सुहागिन महिलाएं हैं, खास तौर से जब तक आपकी शादी नहीं होती है तब तक आपका रोल अलग है। आपकी शादी हो गई मतलब आपके ऊपर एक जबरदस्त जिम्मेवारी आ जाती है। आप देखना, अगर घर की महिला, उसका चरित्र अच्छा नहीं है, झूठ बोलती है, खाना बनाते बनाते खाना जूठा कर देती है, हमेशा जिसकी नजर पति के पर्स में, जेब पर ही रहती है, जो घर आए मेहमानों का रिस्पेक्ट नहीं करती है, जो सास ससुर की इज्जत नहीं करती है, जो देवर से ननंद से, जिसके अंदर सिर्फ जलन 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 ईर्ष्या ही भरी हुई है, ऐसी औरतें कभी भी अपने घर को सुख और समृद्धि से भरपूर नहीं कर सकती। कुछ औरतें आप देखें, कुछ लेडीज इतनी अय्याश स्वभाव की होती हैं कि अगर उनकी अय्याशी पूरी ना हो या उनकी अय्याशी में कहीं सास तकलीफ देने लग जाए या कभी ननंद उसको टोकने लग जाए तो उसको भयंकर तकलीफ हो जाती है और उनके बहुत गलत चित्र रजू करने लग जाते हैं किसी के भी सामने। तो इस टाइप की जो आदतें हैं, चोरी करना, झूठ बोलना, पति के खिलाफ षड्यंत्र करना, सास के ससुर के खिलाफ, अपने परिवार के खिलाफ, कई महिलाएं तो इस हद तक गिर पड़ती है कि बच्चों के खिलाफ भी षड्यंत्र करती है, बच्चों के दिमाग को भी जबरदस्त रूप से मैनिपुलेट कर देती है। जो वो खुद नहीं कर सकी वो बच्चों से करवाती है। ये बहुत बहुत गलत बात है और ऐसे घरों में कभी भी दोस्तों, कभी भी पैसा नहीं टिकता। ऐसे घर हमेशा बर्बाद रहते हैं जिस घर में ऐसी महिलाएं बैठी हैं। कई अभी आज के ज़माने में आपने देखा होगा, कई जगह पर महिलाएं इतनी चरित्रहीन है, उनके पास पति है, बच्चा है, उसके बावजूद भी जो जवान लड़के हैं उनकी लाइफ में जबरदस्ती घुस जाती है, बच्चों समेत किसी की भी जिंदगी में एंटर हो जाती है। कई बार किसी की जिंदगी में एंटर नहीं हुई तो भी उसको इस तरीके से अपने जाल में फंसा देती हैं कि उसका चाहे वो देवर हो, चाहे पड़ोसी हो, कोई भी हो, उनको रिश्तों की भी कोई मर्यादा नहीं होती। वो सिर्फ जिंदगी से खेलती है क्योंकि उनका स्वभाव खराब होता है, गंदा होता है, चरित्रहीन होता है। चरित्रहीन महिला आपके घर में बैठी है, चाहे पत्नी के रूप में बैठी है, चाहे आपके भाई की वाइफ है, आपकी भाभी है, आपके घर में किसी भी रूप में वो बैठी है, आपका जीवन नर्क बनाकर ही निकलेगी। महिला है, स्त्री है, आप देखो हमारे ग्रंथों में भी महिला को देवी का दर्जा दिया गया है, महिलाओं को बहुत महत्व दिया गया है। क्यों? क्योंकि महिला ही वो चीजें जो घर बनाती है, बच्चों को संस्कार देती है। अगर महिला ही चरित्रहीन है, पति बाहर जा रहा है, देवर को अपने माया जाल में फंसा रही है, उस घर को घर मत कहो, वो नर्क हो गया। वो इसी धरती पर नर्क को लेकर के आती है। उस घर में आप देखना, पति दारू पिएगा, बाहर पैसा खर्च करेगा, वो घर में कभी उस पति को संतुष्टि नहीं मिलेगी कि ये मेरा घर है। बच्चे भी आवारा गर्द हो जाएंगे, बच्चों को बोलने की तमीज नहीं होगी, आपको ऐसा लगेगा अरे हटाओ इस गंदगी को, क्योंकि वे गंदगी से ही पैदा होते हैं। जहां पर भी दोस्तों महिला चरित्रहीन है, अय्यास है, पति के दिमाग को मैनिपुलेट कर रही है, बच्चों के दिमाग को मैनिपुलेट कर रही है, वो घर कभी आगे नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। आप लिख लो, मैं आपको गारंटी देती हूँ। दैट इज वाई इट इज नेसेसरी कि घर की जो भी महिला है उसका दिमाग बहुत शांत हो, सरल हो, पूजा पाठी हो। घर के अंदर पूजा का होना दोस्तों बहुत आवश्यक है। बच्चों को अपने पूजा पाठ का ज्ञान दे ताकि जब आप ना भी हो, बच्चों के पास वो शक्तियां हो कि बच्चा आपका सही सोच सके, सही निर्णय ले सके। कभी भी अपने परिवार के दिमाग को मैनिपुलेट ना करें, क्योंकि आप भी बर्बाद हो, साथ में आपका परिवार भी आप बर्बाद कर रहे हो। बच्चों को लोभ और लालच सिखाना, गलत रास्ते पर आगे बढ़ाना, जब आप नहीं होंगे आपका बच्चा बहुत बहुत बुरी चीजों को फेस करेगा। शादी होने के बाद चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, सभी के ऊपर ये जिम्मेवारी आ जाती है कि अब उसको कैसे बनना है, क्योंकि अब वो जो है
उससे उसका फ्यूचर बनने वाला है। अब वो जो परिवार क्रिएट करने जा रहा है, वो परिवार समाज को क्या दे रहा है, वो बहुत मायने रखता है। एक चरित्रहीन महिला परिवार का परिवार, खानदान का खानदान खत्म कर देती है, पति की जिंदगी बर्बाद कर देती है, जेठ की देवरों की जिंदगी बर्बाद करती है, सास ससुर की जिंदगी बर्बाद कर देती है, परिवार की इज्जत से खेल जाती है, सिर्फ अपनी अय्यासी के लिए, जो सिर्फ अपना सुख देखती है। त्याग में बड़ी शक्ति है, जिसके अंदर त्याग की भावना है, सच्चा प्रेम, ऐसे लोग सच में कुछ करके जाते हैं। कभी भी महिला का चरित्रहीन होना उचित नहीं है। महिला का अय्यास होना, आपने सुना होगा रामायण में भगवान राम ने शूर्पणखा से कहा था, एक तो आप महिला हो, दूसरी आप स्वच्छंद हो। जो महिला अपने पति की आज्ञा के बिना चारों तरफ रखड़ रही है, घूम रही है, वो तीर्थों में जाती है, घर में पति रोटी बना रहा है, पोता मार रहा है। तीर्थ करने भाई आप किसके साथ गए हो? हम अपने भाई के साथ चले गए थे, अपनी बहन के साथ चले गए थे, क्या उस औरत को तीर्थ का फल मिलेगा? नेवर। अपनी अय्याशियों को तीर्थ का नाम दे देना, अपनी जिम्मेवारियों से छटक करके भाग जाना, परिवार में सास को, ननद को, ससुर को इज्जत ना देना, ये साक्षात नरक रूपी महिलाएं हैं। इनसे जितना दूर रहोगे आप सुखी रहोगे। ऐसी महिलाओं से भी दूर रहना चाहिए, क्योंकि उनके जो चरित्र है उसकी छाया आपके परिवार पर पड़ती है। आपके घर की बहू बेटियां खराब होती हैं जब वो इस टाइप की अय्यास महिलाओं को देखती है। तो महिलाओं का सबसे पहली बात है, अगर इस टाइप की महिला है जो अय्यास स्वभाव की है, जो चरित्रहीन है, दोपहर को पड़ी है, सो रही है, घर में बच्चे भूखे बैठे हैं, खाना नहीं पक रहा है। कई महिलाओं को मैंने देखा है दोस्तों, खाने के टाइम, भोजन के टाइम वो उठ करके भी नहीं बैठ रही है, उसके बच्चे किसी और के घर में जा रहे हैं, खाना मांग रहे हैं, खा रहे हैं। बच्चों को समय पर, पति को समय पर भोजन नहीं दे रही है। जबान से जैसे मध टपक रहा है, लेकिन कर्म निहायती घटिया है। उस घर में कभी धन नहीं टिकेगा, कभी नहीं टिकेगा। जो भी महिला है, जैसे आपने भोजन कर लिया, जूठे बर्तन आपके घर में फैले पड़े हुए हैं, आप हष्ट पुष्ट हैं, बढ़िया हैं, सो रहे हैं, सिंक में आपके बर्तन पड़े हैं, खास तौर से चकला और बेलन। ये बर्तन कभी भी दोस्तों ये नहीं सोचना चाहिए कि आपकी मेड आए और धोए। अगर आप शरीर से तंदुरुस्त हैं, बढ़िया हैं, आपको ये बर्तन अपने हाथ से धो करके रखने चाहिए। जिनके घर में चकला, बेलन, तवा ये जूठे बर्तनों में पड़ा रहेगा घंटों तक, या जूठे बर्तनों का ढेर पड़ा रहेगा, उस घर में कभी भी धन नहीं आता। हाँ, आपकी कोई मजबूरी है, आपको चलो बुखार आ गया है, आपकी कोई तकलीफ है और ऐसा होता है तो उसको कुदरत समझती है, लेकिन आप हष्ट पुष्ट है, बढ़िया है और घर में गंदगी पड़ी हुई है, तो कुदरत को भी मंजूर नहीं होता। कई महिलाएं भोजन पकाते पकाते कच्चा ही भोजन खा लेती हैं, रसोई पकाते पकाते रसोई जूठी कर देती हैं। जिस घर में रसोई जूठी कर दी जाएगी, उस घर का भोग भगवान भी स्वीकार नहीं करते। जिस घर में रसोई खाना बनाते समय जूठी कर दी जाए दोस्तों, भगवान उस भोग को कभी स्वीकार नहीं करते। जूठा भोजन आप अपने से बड़ों को, सास को, ससुर को यदि परसते हैं तो आप महापाप के भागी बनते हैं। इसलिए खाना पकाते समय कभी भी खाना जूठा नहीं करना चाहिए। कई बार आपको ऐसा लगता है मैंने चाय बनाई, लाओ मैं देखो इसके अंदर चीनी बराबर है कि नहीं, आप उसको किसी और को टेस्ट करवाएं। आप किचन में खड़े हैं, मतलब किचन की जो मर्यादा है वो आपको पता होना चाहिए। कई महिलाएं सब्जी काटते समय सब्जी खाने लग जाती हैं, मतलब सब्जी बनने से पहले ही सब्जी को जूठी कर दिया। उस घर में भी दोस्तों धन नहीं टिकता। दोपहर के समय सोना, वो भी चौखट पर। कई महिलाएं चौखट पर ऐसे तकिया रखती है, सिर रख दिया और सो गई। आप देखो चौखट पर आपके घर में शक्ति का वास होता है, देवी देवता पितृ सब चौखट से अंदर आते हैं, बाहर जाते हैं। जिस घर महिला, सिर्फ महिला ही नहीं, चौखट पर पुरुष भी अगर तकिया रख करके इस टाइप से सोता है तो उसके घर में धन नहीं टिकता है, कभी देवी देवता उसके ऊपर प्रसन्न नहीं होते हैं।
कई बार आटा गूंथ करके महिलाएं फ्रिज में रखती हैं। कई महिलाएं बहुत आलसी स्वभाव की होती हैं, उनको मालूम है अभी मुझे 2 घंटे बाद खाना पकाना है। आटा बनाया, उस आटा लगाया, क्योंकि आटा लगाने में देर लगती है, तो उसको गूंथ करके फ्रिज में डाल दिया जाता है। इस आटे में दोस्तों बहुत प्रकार की नेगेटिव एनर्जी वास करती है। ये साक्षात नरक का रूप हो जाता है। जब घर में पुरुष आते हैं, पति आए, बच्चे आए, तो महिलाएं उसी आटे को निकाला, उसकी रोटी बनाई और दे दिया। उस घर के पुरुष, बच्चे, जो भी आपके पति है, उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि वो क्या निर्णय ले रहे हैं। कभी भी आटा गूंथ करके फ्रिज में ना रखें। कुछ महिलाएं तो ओवरनाइट फ्रिज में आटा रख करके रखती हैं और सुबह उसकी रोटी बनाती हैं, पराठा बनाती हैं। नहीं, जब भी खाएं ताज़ा लगाएं और उसकी रोटी बनाएं। ऐसे रखे हुए आटे की आप रोटी बनाएंगे, भगवान को भोग लगाएंगे, भगवान भी उसका स्वीकार नहीं करते। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो शादीशुदा महिलाओं को पता होना चाहिए कि उसको किचन में कैसे जाना है, कैसे किचन के नियमों का पालन करना है। कई बार आप देखना, जो महिलाएं बहुत ज़्यादा महिलाओं के बीच में रहती हैं, ये मेरी चाची है, ये मेरी मामी है, ये मेरी पड़ोसन है, ये मेरी फ्रेंड है, और उसको कभी ज़रूरत पड़ी या फिर किसी गरीब वर्ग को भी ज़रूरत पड़ी तो घर की तवा और कढ़ाई, आप बाकी चीज़ें दान में देते हैं वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन किचन की तवा और कढ़ाई, इसको अगर आपने दान में दे दिया तो समझिए आपने अपने घर की एक मजबूत चीज़ किसी को दान में दे दिया है, जिससे आपके घर की लक्ष्मी जुड़ी थी, जिससे आपके घर का मान सम्मान जुड़ा था, जिससे आपके घर का प्रोग्रेस जुड़ा हुआ था। आपने उस चीज़ को उठाया और किसी को दान में दे दिया। ये 2 चीज़ किचन की कभी भी दोस्तों दान में नहीं देनी चाहिए। इनका दान करने से घर में ज़बरदस्त गरीबी आती है। घर में हमेशा आप देखो 2-2 रुपए के लिए लोग तरसते रहेंगे, चीज़ों के लिए तरसते हैं। कई घरों में आप देखो पैसा पानी की तरह आता है, क्योंकि उन घरों में नियम बहुत है। एक व्यक्ति तो घर में ऐसा होना ही चाहिए, और स्पेशली जो घर की महिला है वो जाग पूजा करे। खाना पकाते समय हमेशा कोई न कोई मंत्र का जाप करे, हमेशा कलेश को टाले। भोजन पका करके पहली थाली हमेशा अपने देवी देवता को, खास तौर से अपने इष्ट देव या कुल देवी देवता को अर्पित करें। ऐसा करने से घर में धन की वृद्धि होती है। घर से पति और बच्चे भूखे ना जाए, मेहमान, आपके घर में आया हुआ मेहमान भूखा ना जाए, ये घर की महिला की जिम्मेवारी होती है। जिस घर में ये तमाम नियम पाले जाते हैं उस घर से कभी धन नहीं जाता, उस घर का मान सम्मान कभी डैमेज नहीं होता। आजमा कर देखिए। जय श्री कृष्ण।